सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉल बाय का एग्जांपल कि जब भी कोई भी कॉल हम जब बाय करते हैं तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है एक्सपायरी पे। तो ब्रेक इवन मतलब ऐसा पॉइंट है जिस पे ना तो आपको प्रॉफिट होगा या तो ना तो लॉस होगा। उस ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे आपको लॉस होगा और ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जाने पर ही आपको प्रॉफिट होगा। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ अभी जो है मार्केट प्राइस जो स्पॉट प्राइस है वो है 19,400 का, और 19,400 का ही कॉल हम बाय करना चाह रहे हैं। यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी कितना है, 19,400 है, जिसको हम इसका जो सी है उसको हम बाय करेंगे। तो बाय करने से क्या होगा, जब भी मार्केट अप होगा, कॉल कॉल जब हम परचेज़ कर रहे हैं तो जब भी मार्केट अप होगा तभी हमें प्रॉफिट होगा। तो इस केस में जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कितना होगा, जो आपका स्ट्राइक प्राइस है जिस पे आपने बाय किया था और प्लस आपने कुछ प्रीमियम पे किया रहेगा। तो सपोज़ जो 19,400 का आपने बाय किया है उसको परचेज़ करने के लिए कितना लगा है, 100 रुपीज़ लगा है, और स्ट्राइक प्राइस कितना था अपना 19,400। यानी कि जो 19,500 है ये आपका क्या हुआ, ब्रेक इवन पॉइंट हुआ। यानी कि भले ही आपने 19,400 में परचेज़ कर लिया है, लेकिन आपको प्रॉफिट तभी होना शुरू होगा जब मार्केट 19,500 से ऊपर चला जाएगा, क्लोजिंग देगा 19,500 से ऊपर। इसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी सपोज़ कि मार्केट 19,400 पे ही, सपोज़ मार्केट जब है क्लोजिंग हो रहा है एक्सपायरी पर 19,400 पे ही हो रहा है, यानी कि जितना में आपने परचेज़ किया था उतना में ही एक्सपायरी दे रहा है, तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इसके लिए जब भी सिंपल सा बात समझने की कोशिश करो कि इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा। 19,400 में आपने बाय किया था, ठीक है, और 19,400 में ही एक्सपायरी दे रहा है, तो उसमें कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होगा क्या। आपने कॉल परचेज़ किया और उसका एक्सपायरी का दिन भी उतना ही वैल्यू है, तो बेसिक सा पॉइंट है, इंट्रिंसिक वैल्यू ज़ीरो होगा। ये ज़ीरो कैसे आया है, ये आया है एक फार्मूला से जिसका जो होता है मैक्स ऑफ ज़ीरो, और कितना होता है ये जो स्पॉट होता है उसमें माइनस करोगे जब भी जो आपका स्ट्राइक है, तो जो वैल्यू आएगा वही इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। मैक्स ज़ीरो और स्पॉट कितना है, हम बोल रहे हैं कि 19,400 में एक्सपायरी दे रहा है, और स्ट्राइक हमने कितना का बाय किया था, 19,401 का किया था। तो ये कितना हुआ आपका मैक्सिमम ऑफ 0,0, तो ये हो जाएगा आपका ज़ीरो। ठीक है, फार्मूला से भी आपने देख लिया कि जब भी जितना में आपने परचेज़ किया है अगर उतना में ही मार्केट एक्सपायरी देगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें ज़ीरो होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू ज़ीरो होगा और प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, वो होगा इंट्रिंसिक वैल्यू जो उसमें बचा है माइनस आपने जो कुछ पैसे ख़रीदने में खर्च भी तो किए थे, जिसको प्रीमियम पेड हम बोल सकते हैं। तो ये आपका एक फार्मूला हो गया। तो ये वाला केस में आई वी इंट्रिंसिक वैल्यू कितना था, ज़ीरो, और आपने प्रीमियम कितना पे किया था, 100। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा आपको, 100। यहाँ पे नेगेटिव में दिखा रहा है कि आपको कितना का लॉस हुआ, 100 का। तो इसी तरह से समझने के लिए एक बार दोबारा हम रिपीट करते हैं कि जब भी आप कॉल बाय करते हो तो जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो कितना होता है, स्ट्राइक का प्राइस प्लस प्रॉफिट एंड जो प्रीमियम पेड आपने किया है उसका सम होता है। उसी तरह से जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वो कितना होता है, मैक्सिमम होता है ज़ीरो, और स्पॉट माइनस स्ट्राइक का जो डिफरेंस होता है उतना वैल्यू होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई वी या इंट्रिंसिक वैल्यू जितना होगा और आपने जितना भी उसका प्रीमियम दिया रहेगा उसका डिफरेंस। तो ये जब भी कॉल बाय करोगे आप तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो इस तरह से। इसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए क्या करते हैं कि एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार क्या लेते हैं हम लोग कि सपोज़ जो मार्केट है वो एक्सपायरी कितना पे दे रहा है, 100 पॉइंट ऊपर दे रहा है। मतलब हमने जो स्ट्राइक था हमारा कितना था, 19,400 था, और
₹100 का प्रीमियम पे किया था हम लोगों ने, और सपोज़ एक्सपायरी कितना पे हुआ, एक्सपायरी जो मार्केट दे रहा है 19,500 पे, तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। एक्सपायरी दे रहा है इतना, तो ये स्पॉट अभी कितना हो गया, 19,500 हो गया। तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, तो ऑब्वियसली मार्केट अप गया है, कितना गया है 100 पॉइंट। तो समझने के लिए लॉजिकली दिमाग में आ गया होगा कि 19,500 माइनस जो हमने 19,400 पे ख़रीदा था, वो माइनस करने पे 100 हो जाएगा, तो ₹100 का हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन उसमें हमने ₹100 का तो ऑलरेडी प्रीमियम पे कर दिया था, तो वो हमें ज़ीरो इस तरह से बेनिफिट होगा। तो यही हमारा इस एक्सपायरी, यही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, जिस प्राइस पे हमें ना तो कोई प्रॉफिट होता है, ना तो लॉस होता है। तो इसको कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं कि ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या था हमारा, मैक्स ऑफ ज़ीरो कॉमा स्पॉट माइनस स्ट्राइक, यही फॉर्मूला था ना। अब इसमें बैठा के देख लीजिए होता है कि नहीं। मैक्स ज़ीरो, स्पॉट कितना है 19,500, और स्ट्राइक हमने कितना में लिया था 19,400 में। तो ये कितना हो जाएगा, मैक्स ऑफ ज़ीरो और ज़ीरो 100। तो मैक्स ऑफ ज़ीरो और 100 कितना हुआ, ज़ीरो और 100 में मैक्सिमम कितना है, 100 है। तो ब्रेक इवन, तो हमारा जो ये इंट्रिंसिक वैल्यू कितना, हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आया, ये हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू आया 100, है ना। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, इसको देख लेते हैं कि जब 19,500 में एक्सपायरी देगा मार्केट, 19,500 में, तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, ये होगा हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस हमने जो प्रीमियम पे किया है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना निकला 100, और माइनस हमने प्रीमियम कितना का पे किया था 100 का, तो ज़ीरो। तो अगर मार्केट आपके साइड में ही, मतलब आपका जो ऑब्जर्वेशन है या आपका जो व्यू है उसके डायरेक्शन में ही क्लोजिंग दे रहा है, और 100 पॉइंट पे ऊपर दे रहा है क्लोजिंग, तो आपको फिर भी प्रॉफिट नहीं होगा, ज़ीरो ही होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप कॉल या ऑप्शन बाय करते हो तो बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि वो आपको एक जो प्रीमियम पे कर रहे हो उससे ऊपर क्लोजिंग उतना एटलीस्ट और ऊपर जाना पड़ेगा मार्केट को आपको प्रॉफिट बनाने के लिए। शेयर के जैसा नहीं है। शेयर में कैसा होता है कि अगर ₹100 में सपोज़ 100 में आपने ख़रीदा और वो बढ़ के 100.10 भी हो गए, तो आपको ये जो 0.10 पैसा है वो प्रॉफिट ही होगा। लेकिन ऑप्शन में बाइंग में क्या हो रहा है कि जब भी जितना भी प्रीमियम दे रहे हो आप, तो आपको प्रॉफिट बनाने के लिए, प्रॉफिटेबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि जितना में भी स्ट्राइक प्राइस आपने लिया है प्लस प्रीमियम जो है जितना भी किया है वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्लोजिंग के, इससे मार्केट जो क्लोजिंग देना चाहिए इससे प्लस में देना चाहिए, तभी प्रॉफिट होगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारा जो हमारा ये था, हमारा स्ट्राइक प्राइस कितना था 19,400 का, और प्रीमियम पे हम लोगों ने कितना किया था, इक्वल टू 100 किया था। और इस एक्सपायरी सपोज़ कि इससे 400 पॉइंट नीचे हो गया। सपोज एक्सपायरी जो है वो आपको कहाँ मिला, 19,000 पे मिला, आपके अगेंस्ट एकदम पूरा चला गया मार्केट। तो ये स्पॉट कितना हो गया आपका, 19,400 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये जो निकलेगा इसका जो देखो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुआ, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ रहा क्या, 19,000 में बाय किया था आपने, और मार्केट अगर 19,400 में आपने बाय किया था, है ना। तो मार्केट अगर 19,400 से ऊपर क्लोजिंग होता तो ही ये बनता इन द मनी, और इसमें कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होता। लेकिन 19,400 से ऊपर छोड़ो, उतना में भी नहीं टिक पाया मार्केट, और सपोज वो क्लोजिंग दिया 19,000 पे। मतलब कि ये जो 19,400 का आपका जो 19,400 का जो आपका स्ट्राइक प्राइस जो बाय था वो आउट ऑफ द मनी हो गया। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें कितना बचा, ज़ीरो कैसे बचा, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ज़ीरो बचा। और फिर फार्मूला कैसा था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है माइनस जो आपने प्रीमियम पे किया था। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 0 - 100 इक्वल टू -100, मतलब कि आपका जो लॉस है 100 का ही होगा। तो इवन दो मार्केट कितना भी नीचे चला जाए,
आपका जो परचेजिंग या अपना आपका जो बाइंग स्ट्राइक प्राइस है उससे आपका मैक्सिमम लॉस 100 का ही होगा। यानी 100 क्या था, आपने जो प्रीमियम पे किया था तो मैक्सिमम उतना ही लॉस हो सकता है आपका। जो प्रीमियम मैक्सिमम जो आपने पे किया है, मैक्सिमम लॉस आपका वो प्रीमियम पेड ही है। ठीक है ना। ये आई भी समझ, जीरो यहाँ पे मैंने बोल दिया, लेकिन ये कैसे आया था, जीरो इक्वल टू कैसा था, इंट्रिंसिक वैल्यू मैक्सिमम ऑफ जीरो और डिफरेंस बिटवीन स्पॉट माइनस स्ट्राइक, है ना। ये फार्मूला होता है। तो मैक्सिमम जीरो कॉमा स्पॉट कितना था, हम बोल रहे हैं 19,000 में था, और स्ट्राइक हमने 19,400 में बाय किया था। तो ये कितना हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ जीरो कॉमा माइनस 400। तो माइनस है और जीरो, तो मैक्सिमम कितना होगा, जीरो होगा। तो इस तरह से हमें ये जीरो मिला था, और प्रॉफिट और लॉस हमें जो है यहाँ से माइनस में 100 आया था, यानी कि जो प्रीमियम आपने पे किया था वो पूरा लूज़ कर दोगे। और इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो ना, जब आपने 19,400 में बाय किया था, ठीक है, 19,400 में आपने यहाँ पे इसको बाय किया था, 19,400 में आपने बाय किया था और मार्केट चला गया 19,000 में। तो ऑप्शन आपने बाय किया है, तो आपको क्या करोगे, जब मार्केट 19,000 चला गया, 400 पॉइंट का लॉस हो रहा है, तो आप उसको परचेज़ करोगे क्या, नहीं करोगे। आप क्या करोगे कि जाने दो भाई, जो मैंने प्रीमियम किया था, प्रीमियम जो दिया था वो मुझे वापस नहीं चाहिए, तो मैक्सिमम लॉस मैं 400 का क्यों लूँगा। आप लोगे मैक्सिमम लॉस 100 रुपीज़ का, जो आपने प्रीमियम पे किया था। तो यही है, कॉल जब भी आप बाय करते हो तो कितना आपको उसमें प्रॉफिट या लॉस होता है वो समझने के लिए ये काफ़ी होता है। इसी तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब पुट बाय करते हो तो किस तरह से प्रॉफिट या लॉस होता है। तो अभी क्या करने जा रहे हैं हम लोग, पुट बाय कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल उसी तरह से लेते हैं कि अभी जो है स्पॉट या मार्केट जो है 19,400 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और मेरा मार्केट क्या है, व्यू है बेयरिश। तो स्ट्राइक प्राइस सपोज़ कि सेम जो है 19,400, यानी कि जो एटीएम है उसका मैं पुट बाय कर रहा हूँ। तो प्रीमियम पे कितना किया मैंने, 100 का सपोज़, ठीक है। तो अभी हमारा जो है इसमें क्या ब्रेक इवन पॉइंट होगा, कितना इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा मार्केट पे किसी भी प्राइस पे जब भी क्लोजिंग देगा मार्केट। तो इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं कि सपोज़ सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं कि ब्रेक इवन जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, स्ट्राइक माइनस जो आपने प्रीमियम पे किया था। और उसी तरह से आई भी जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ जीरो और डिफरेंस कितना होता है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट का होता है। तो अभी मैक्स और जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है क्या हो जाएगा आपका, आई भी माइनस जो आपका आपने जो ये किया रहेगा, प्रीमियम पे किया रहेगा, वो माइनस करोगे। तो ये फार्मूला बनता है। फार्मूला से उतना समझ में आता नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इसको समझने का कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से। आपने कितना में लिया था, 19,400 पे 19,400 पे बाय किया था, मतलब स्ट्राइक प्राइस 19,400 था और प्रीमियम पे किया था 100। तो इसका जो ब्रेक इवन होगा वो कितना होगा, स्ट्राइक कितना था 19,400 और प्रीमियम कितना आपने पे किया था 100। तो ये हो जाएगा 19,300। ये क्या है हमारा, है ये पुट बाय है। पुट बाय क्या है का मतलब क्या होगा कि मार्केट जब नीचे जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो 19,400 में भले ही आपने ये पुट बाय किया था, लेकिन आपको प्रॉफिट कहाँ होगा, जब मार्केट इसका ये जो है 19,300 ब्रेक इवन के नीचे जाएगा तभी बेनिफिट होगा, उससे पहले आपको लॉस ही होगा। तो इसको समझने के लिए हम निकालते हैं इसका इंट्रिंसिक वैल्यू। तो बिना फार्मूला का आप समझ सकते हो कि आपने 19,400 का ये जो है स्ट्राइक वाला परचेज़ किया था पी या फिर पुट, और अभी चल रहा है मार्केट कितना, 19,300। तो ये हमारा पुट है और नीचे जाने पे हमें प्रॉफिट होता है। तो 19,300 पे जब चला जाएगा मार्केट तो क्या होगा कि ये
400 इन द मनी हो जाएगा, है ना, ये इन द मनी हो जाएगा। तो इसमें कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा, वो होगा मैक्सिमम ऑफ जीरो और डिफरेंस बिटवीन ये जो था ना स्ट्राइक माइनस स्पॉट। तो स्ट्राइक कितना अपना है 19,400 है, और स्पॉट कितना था वो भी सपोज कि 19,400 पे एक्सपायरी दे रहा है। तो इस तरह से निकालोगे इससे तो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ 0,0 इक्वल टू 0। तो अगर जितना में आपने बाय किया था उतना में ही एक्सपायरी देगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें 0 होगा। लॉजिकली समझो ना कि आपने 19,400 में बाय किया और मार्केट जो है आपका 19,400 पे एक्सपायरी दे रहा है, तो उसमें कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं, जितना में ख़रीदा है उतना में ही दिख रहा है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ है ही उसमें, वैल्यू तो कुछ एडिशनल है ही नहीं ना। मार्केट में भी आपने कुछ प्रीमियम 100 प्रीमियम दे के 19,400 में ख़रीदा था और उसका जो क्लोजिंग हुआ 19,400 में ही हुआ, तो कोई बेनिफिट तो नहीं है ना। तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो उसमें कुछ नहीं हुआ। तो उसी तरह से इसका प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, वो होगा आई भी उस पे आपका जो प्रीमियम आपने कुछ पे किया रहेगा उसको माइनस करने पे जो भी वैल्यू आएगा। तो आई भी कितना यहाँ पे निकला 0, है ना। तो 0 माइनस प्रीमियम आपने कितना पे किया था 100। तो इस केस में -100 यानी कि आपको लॉस हो रहा है 100 रुपीज़ का। अगर जितना में आपने बाय किया था, है ना, ये 19,400 में जितना बाय किया था और एक्सपायरी भी उतना में ही होगा, फिर भी आपको यहाँ पे 19,400 का लॉस होगा। यही है विडंबना पुट बाय का भी, कि जितना में ख़रीदा अगर उतना में भी मार्केट क्लोजिंग देगा फिर भी आपको लॉस होगा। तो आपको लॉस ना हो उसके लिए कम से कम आपका जो है वो प्राइस होना चाहिए ब्रेक इवन वाला प्राइस, यानी कि स्ट्राइक माइनस जो प्रीमियम पे किए हो। तो इसका भी चेक करके देख लेते हैं कि ये फार्मूला सही में काम कर रहा है कि नहीं, है ना। तो मार्केट हमारा कितना है 19,400, हमारा जो था वो बाइंग था, मतलब ये स्ट्राइक था, और स्पॉट सपोज करो कि मार्केट क्लोजिंग दिया 19,300 पे। हम तो देखना चाह रहे हैं कि ये फार्मूला के हिसाब से यहाँ पे हमें नो लॉस होना चाहिए था, 0 लॉस होना चाहिए था। तो इसका आई भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ 0 और डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक माइनस स्पॉट, है ना। तो मैक्सिमम ऑफ 0 कोमा स्ट्राइक कितना था अपना 19,400 था और स्पॉट कितना है 19,300। तो ये कितना हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ 0 और अपना 100। तो ये मैक्सिमम ऑफ 0। तो आई भी इसमें 100 है ना। क्या मतलब समझने के लिए भी समझो कि 19,400 में आपने पुट बाय किया था और नीचे की तरफ जाने से आपको प्रॉफिट होता, तो नीचे की तरफ गया 19,300 तक गया, तो इसलिए प्रॉफिट हो रहा है। उसमें कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि 19,400 जो है वो इन द मनी हो गया, तो उसके इंट्रिंसिक वैल्यू तो होगा ही। तो कितना है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, आई भी माइनस आपने जो प्रीमियम पे किया था। तो आई भी यहाँ पे 100 है और प्रीमियम भी आपने 100 पे किया था, तो 0। तो ये सही आ रहा है अपना, मतलब जो हमने ये निकाला था कि ब्रेक इवन जो होता है, जो वैसा प्राइस जहाँ पे आपको प्रॉफिट या लॉस ना हो। तो हमने देखा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो 0 है। कहाँ पे, जो ब्रेक इवन वाला पॉइंट था 19,300 इस केस में। तो ये हमारा हो गया पुट बाय का सिनेरियो में ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉल बाय और पुट बाय जब करते हैं तो उस समय आपका कितना मार्केट होना चाहिए ताकि आपको लॉस ना हो या फिर प्रॉफिट ना हो, लेकिन लॉस भी ना हो और प्रॉफिट भी ना हो। ये हमने समझाया है अभी तक। इस वीडियो का लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, इसलिए इसमें कॉल बाय और पुट बाय पे ही छोड़ते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब कॉल हम सेल करते हैं और पुट सेल करते हैं तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है और मैक्सिमम प्रॉफिट या लॉस एक्सपायरी पे कितना होता है।